समूह की ओर से हम आप सभी का आत्मीय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, ये 3 दिवसीय नाट्य समारोह की आज अंतिम प्रस्तुति की सांझ है और ये प्रस्तुति कला चौपाल सांस्कृतिक संस्था खुद करने जा रही है। जिन 3 दिनों से ये नाट्य समारोह शुरू हुआ है, उन 3 दिनों में ही बारिश ने भी अपना ज़ोर पकड़ के रखा है और दोनों में जुगलबंदी चल रही है। तो मैं बहुत खुशी के साथ आपके साथ ये बात साझा कर रही हूँ कि 3 दिनों में इतनी बारिश के बावजूद भी लोग लगातार आते रहे और ये हॉल लगभग भरा रहा। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने लिए ताली बजाएं कि आप सबकी वजह से ये नाट्य समारोह सफल हो सका। ये नाट्य समारोह हमारे सांस्कृतिक बुजुर्ग पंडित विश्वास शर्मा जी को समर्पित है। विश्वास शर्मा जी ने इस नाटक की परिकल्पना से लेकर इसके संयोजन तक में बहुत सारी सहायता करी है। उन्हें सब स्नेह से पापा जी कहते थे और वो अपने पापा जी होने को लगातार सार्थक भी करते थे। जो भी उनसे कोई छोटी सी बात भी पूछना चाहता या उनसे कोई मार्गदर्शन चाहता था तो वो बिल्कुल सहज भाव से सभी के लिए उपलब्ध रहते थे। तो इस नाटक को करते समय सभी रंगकर्मी जो आज यहाँ मंच पर और मंच के परे रहेंगे, उन सबको ये बात लगातार पिछले 2 दिनों से खल रही है कि वे नहीं हैं। उन्हीं की विनम्र स्मृतियों को हम प्रणाम करते हुए इस नाट्य समारोह को शुरू कर रहे हैं। हमारे बीच आज जो नाटक होने जा रहा है उसका नाम है नर नारी उर्फ थैंक यू बाबा लोचनदास। इस नाटक को हम शुरू करें इसके पहले हम अपने अतिथियों से श्रद्धापूर्वक निवेदन करते हैं कि वे माँ वाग्देवी के चित्र के समक्ष दीपन करें और पंडित शर्मा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं बड़े सम्मान के साथ वरिष्ठ संगीतज्ञ श्री इंदर सिंह जी बेस से निवेदन करूंगी, कृपया वे आएँ और दीपन करें। श्री संजय शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ। विश्वास शर्मा जी की सुपुत्री और मेरी छोटी बहन की तरह सुश्री कला चौपाल सांस्कृतिक संस्था एक ऐसी संस्था है जो लोक कला रंगमंच के क्षेत्र में नवाचार को प्रेरित करने के लिए लगातार संकल्पित है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक कर्तव्यों की प्रतिबद्धता को निभाते हुए संस्था कला चौपाल की स्थापना की। कला चौपाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोक कला, नाट्य कला एवं संगीत को आधार बनाकर नाट्य मंचन के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को उनका हमारे संस्कारों से परिचित करवाना और अपनी संस्कृति का अवलोकन करना है। मध्य प्रदेश के मालवा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए कला चौपाल नाटक, संगीत, साहित्य, फिल्म को मूल आधार बनाकर लगातार कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में कला को समर्पित हमारी संस्था कला चौपाल बाल नाटक, साहित्यिक कार्यक्रम, 5 कार्यशाला, नाट्य समारोह और 600 से ज्यादा नुक्कड़ नाटकों के प्रदर्शन कर चुकी है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र संस्कृति एवं लोक नाट्य शैली जैसे कि नाच एवं अन्य निरंतर सक्रिय रहा है। हमारी संस्था कला चौपाल द्वारा संस्कृत नाटकों का मंचन जागरूकता लाने के लिए और नुक्कड़ नाटकों का मंचन की लगातार कर रही है। मैं अपने समस्त अतिथियों से अनुरोध करूंगी, कृपया वे मंच पर आ जाएं। श्री इंदर सिंह जी बेस, श्री संजय शर्मा जी, श्री शिखा जी, प्रोफेसर वंदना त्रिपाठी जी, आप सभी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। आप सभी तालियां बजाते हुए मंच पर आ जाएं। वंदना शर्मा जी संजय शर्मा जी का स्वागत करेंगे। आनंद वर्मा जी शिखा शर्मा जी का स्वागत करेंगे। विशाल सिंह कुशवाहा जी, प्रोफेसर वंदना त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे।
बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त अतिथि से अनुरोध है कृपया मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। के अंतर को व्यक्त करता है। ये नाटक गांव की परंपरा के इर्द गिर्द घूमता है, जहां बाबा लोचन दास के श्राप के कारण गांव के पुरुष महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं। इसको बड़े ही हास्यपूर्ण तरीके से मंच पर दिखाया गया है। वैसे भी हमारे यहाँ ये मान्यता रही है कि किसी पुरुष में अगर नारी के भाव ज़्यादा हों तो वो बहुत विनम्र और शिव हो जाता है। किसी नारी में हो जाए तो वो एक अलग विवाद का विषय हो जाता है, लेकिन अगर किसी पुरुष में स्त्रीत्व ज़्यादा होता है तो उसके इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम शिव को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें पूर्ण मानते हैं। तो हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की परंपरा प्राचीन काल से रही है, उसी को इस नाटक में बहुत हास्यपूर्ण तरीके से बताया गया है, जिससे नाटक बहुत जीवंत बन पड़ा है। इसमें जो पात्र मंच पर आज अभिनय कर रहे हैं उनमें दिलावर उर्फ दिलबरी का किरदार निभा रहे हैं वीरेंद्र नथानियल जी। कांतिलाल उर्फ कांता बने हैं आर्यन परमार। चमेली लाल जान प्रतीक मसीह। गुल्लो अक्षिता राठौर। कमल सिंह उर्फ कमला व्यक्ति 3 कोमल खत्री। बल्ली उर्फ बल्ली व्यक्ति 2 राज सिसोदिया। व्यक्ति 1 कृष्णपाल सिंह जादौन। व्यक्ति 4 हर्षित विश्वकर्मा। व्यक्ति 5 यदा भावसार। व्यक्ति 6 निखिल वाणी। सायमा अनंत वर्मा। मंच परे पर जिनका सहयोग मिला है उनमें हैं मंच प्रबंधन वीरेंद्र नथानियल। हारमोनियम पर हैं देवेंद्र दुबे। ये हमारे बीच भोपाल से आए हैं और हमारे उज्जैन के अपने ही हैं और भोपाल से इस नाटक के लिए पधारे हैं। तालवाद्य विशाल सिंह कुशवाहा एवं गगन सिंह बेस। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो गगन सिंह जी भी दिल्ली से हमारे बीच इस नाटक के लिए आए हैं। प्रकाश परिकल्पना गौरव दाभाड़े। पोस्टर एवं ग्राफिक्स अनंत वर्मा। प्रचार प्रसार गौरव तिवारी। मंच निर्माण नंदन चावड़ा। वेशभूषा अक्षिता राठौर। रूप सज्जा आरती कुशवाहा एवं अक्षिता राठौर। वास्तु विन्यास गोरांश कुशवाहा सुधांशु सोलंकी वैष्णवी सोलंकी। वाचिक पंडित विश्वास शर्मा। परिकल्पना एवं निर्देशन विशाल सिंह कुशवाहा और प्रस्तुति कला चौपाल उज्जैन। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कृपया अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे कर लीजिए। धन्यवाद।
लोचनदास बाबा की रानी ओहो बड़ा तगड़ा भेद है लोचनदास बाबा का, जो मर्दाने जनाने का भेद ही गड़बड़ा कर रखते। हाँ मालूम करना चाहिए क्या किस्सा है। रवि नहीं दिलावर, इतनी औरतें हैं मार मार के मुंह सुझा देंगे तेरा। हाँ ये चली जाए फिर किसी से मालूम करता हूं। राम राम भोजी। कौन? इधर क्या काम तुम्हारा? अरे रुको रे। बोलो को ना बुलाओ भोजी, कोई गड़बड़ नहीं, बस एक दो सवाल। कैसे सवाल? अरे आपने लोचनदास बाबा की महिमा बड़ी सुनी है, बहुत पहुंचे हो महात्मा से। बाबा उनका बर्ताव, अंधों को आंखें, गूंगों को बोल, कंगालों को माला मार और बाजों को बच्चों की लाइन। अरे भैया इनमें की एक भी बात सच्ची नहीं। अजूबे ओगड़ थे हमारे बाबा, बहुत बदसूरत और गंजेड़ी भमीड़ी। बहुत बरस पुरानी बात है, इसी रास्ते पर गांव की औरतें बाबा की खिल्ली उड़ा रही थी। एक बोली मेरो ऐसा खत्म हुआ तो मैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के रखूं। दूसरी बोली मैं तो झाड़ू चौका बासन सिर्फ काम कराऊं और मौज करूं अपने यार के संग, ठीक इसकी नाक के नीचे। और न जाने क्या क्या दे दे खिल्ली और हंस हंस के लोट पोट हो रही थी सुसरी। बाबा पीछे से चलते चलते ये सब सुन रहे थे। बेचारे ऐसे दुखियाए कि वो उते चट्टान है ना वो, हाँ उस पे माथा पीट पीट के प्राण गवाए। पर भाई साहब आप इस जनाना भेष में? खबरदार जो हमें भाई साहब की तो 7 दिन तक हम जनाना, नाम जनाना, बर्ताव जनाना। हम कमला हैं। अरे कमला भौजी, पर ये 7 दिन की बात समझ में आई। अरे ना अबे तो मैं चली। अरे शंका समाधान तो करती जाओ हमारी भौजाई। अरे मानोगे नहीं,
पछताओगे। अरे सुनाओ। तो सुनो, बहुत बरस पुरानी बात है। पूरन मास की रात गांव की औरतें शारदा मैया के दर्शन को रेत गांव गई थी। हमरे गांव से 25 कोस छोटा 10-15 घर का रहा होगा हमारा गांव। एक तो बूढ़ी और अपंग रही होगी बस। एकदम क्या भया कि वो चट्टान में से लहू बहने लगा। बस लहू ही लहू। आदमी घबराए, खूब जांच करी, न जानवर न लाश। तब एक लोचन दास बाबा की चेला इधर से निकले, उनमें लहू निकलने का खुलासा किया। बोले आदमी औरत के मेल का खात्मा शुरू। ये लोचन दास बाबा का श्राप। अब आदमी घबराए, महात्मा जी के चरणों में लोट-पोट हुए। तो महाराज ने कही, गांव की सब जवान औरतें यहाँ आवे, नाच गा के बाबा की मिन्नत करें, अपने अपने आदमियों से दूर रहे, एकदम पवित्र। या औरतें तो सब शारदा मैया के दरबार में थी। इधर घबराहट की देरी हुई तो श्राप का असर परमानेंट। तो फिर सब आदमी महात्मा जी के चरणों। तो महात्मा जी ने एक तोड़ बतलाई कि बाबा की जो सजा है आदमी औरत का बिछोड़ और सुकून के वास्ते और बाबा की दया से जे समझो भैया 7 दिन का। मगर पूजा पाठ के संग अगर औरतें हाजिर नहीं तो आदमी ही बने औरतें, अपनी अपनी लुगाइयों से दूर रहे। लोचनदास बाबा की लुगाई बनकर एकदम पवित्र पोशाक औरत की बर्ताव औरत का। बाबा औरत आदमी को अलग करने का अच्छा मिजाज बिठाया बाबा जी ने। ए भौजी इधर आओ। पर जो आदमी औरत बना उसकी खुद की लुगाई क्या कह रही है? सखी बन के रहती हैं, ठिठोली तक करती हैं, मगर दूरी से। तब तो बड़ी मौज रहती होगी भौजी है। अच्छा कब से है रिवाज? अरे ये समझो हमारे बाप के बाप के बाप। समझ में आ गया भौजी, आ गया। मजेदार रस्म है ये तो। मजेदार है तो चलो बनो जनाना। मैं क्यों बनूं? चलता हूँ। चले बने जनाना। शुक्रिया भौजी। ऐसे कैसे चली जाओगी मेरी रानी? अब तो 7 दिन तक तुम पक्की लुगाई हो। मैंने पहले ही मना करी थी कि जिद ना करो। वो चलन है ये भी, जो जिद करे वो लुगाई बने। तुमने करी जिद, अब बनो लुगाई। चलो बनो जनाना। अरे वो क्यों बने भाई? अरे इन्होंने भी तो सुना है ना ये किस्सा। अरे मक्का चल बन। देखो भौजी, मैं शहर में रहता हूँ और कचहरी में काम करता हूँ। ज्यादा चूचपड़ करोगी ना तो दरोगा को बुलवा लूंगा। अच्छा, अरे दरोगा की धमकी देती है दारी। अरे देख 7 दिन तक जो भी दरोगा इधर आवे ना, नादान नचेगा, जनाना बन जाएगा। अरे उतने क्या खड़ी हो रही है घोड़ा से? अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। भौजी पे तुम्हारे पाँव पर हाथ जोड़ता। अच्छा एक काम करो, ये रख लो और मुझे छोड़ो भौजी। अरे मौज है री मौज, लोचनिया बाबा की महिमा न्यारी।
चल सकी, जल्दी जल्दी अब संकल्प ले, हमें अपने अपने घर भी जाना है, आज बहुत देर हो गई। हाँ, नहीं तो हमारी सखी वहाँ सेत में चिंता करती होंगी, क्या वो किसी छेला के संग अखियां तो नहीं लड़ाई रही? हाँ, बोलो 7 दिन तलाक इसकी रक्षा करूंगी। बोलो 7 दिन तक इसकी रक्षा करूंगा। अरे नाश बेटी करूंगी बोल, तू 7 दिन तक पक्की जनाना है। हाँ 7 दिन तक इसकी रक्षा करूंगी। अब बोल, जमीन पे सोऊंगी। जमीन पे सोऊंगी। औरत के संग हरगिज नहीं सोऊंगी। एक को छोड़ के ये औरत के संग हरगिज न सोऊंगी। अरे बाबा लोचन दास को अपना पति मानूंगी। बाबा लोचन दास को, पर वो तो मर गए, तो क्या मैं उनकी विधवा हूँ? चुप लो, शादी से पहले विधवा। नादान चुल्ली उड़ाती बाबा की, बाबा हमेशा जिंदा रहते, समझी? ये मान लो मेरा नाम लोचन दास है, तो क्या मैं खुद की अर्धांगिनी हुई? फिर हंस रही हो? देख, हम जैसा बोले वैसा कर, नहीं तो हम सब मिलके तेरी हेकड़ी बुला देंगी। समझी? अच्छा रुको रुको रुको, मैं बाबा लोचन दास की सबसे प्यारी लुगाई। ठीक, अब तुम्हारा नाम, आदमियों वाला नाम क्या? नाचिस को दिलावर कहते हैं। अरे कहते बोलती दाढ़ी फिर भी। अरे क्या नाम रखे इसका? दिलावरी? दिलबरी कैसा रहे? हाँ, दिलबरी। अरे अब फंसी गया हूं तो क्यों ना एक काम करूं। ये कांता नौटंकी के वास्ते एकदम फिट है, इसी को यहाँ से पटा के लिए चलता हूँ। एरी सखी, इते आओ। मैं? हाँ इते आओ ना। तुम तो एकदम चमुना लग रही हो। तुम्हारा नाम कांता कैसे हुआ? हम जनाना होने से पहले कांतिलाल थी। सच्ची? देखो री दुनिया, देखो अजब संजोग है। अरे भगवान में अपना पक्का रिश्ता है। हाँ, रोज सपने में आते हैं, वो खूब गप्पे लड़ाते हैं हमसे। हाँ, एक बार कहा भैया कि चमेली जान ने हमको ताना दी ना। कौन? अरे हमारी नौटंकी की बाई। अच्छा, हम जो है नौटंकी में काम करते हैं। हमने भी करी है नौटंकी। तो अच्छी लगती है। हाँ। बन गया अपना भी क्या। उसका किस्सा बाद में है। तो क्या भैया चमेली जान ने हमको ताना दी ना कि तुम आदमी हो कि लहंगा। तब हमारे मन में विचार पैदा हुआ कि आदमी कहां तक और ये लहंगा कहां से। तो दे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सोते में, सुलाते में, रोते में, रुलाते में, बस सवाल ही सवाल। तब हमने प्रभु से गुहार करी कि प्रभु आओ और इन सवालों से मुक्ति दिलाओ, नहीं तो मैं आता हूं। अरे आती हूँ बोल रहे नक्सड़ी। टोक दिया ना। कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। टोकेगा नहीं कोई बीच में। कोई नहीं टोकेगा। हाँ, तो हमने प्रभु से गुहार करी, खाना छीना रंजन सब छोड़ दिया, पर एक ही रट पकड़ी कि प्रभु आओ और इन सवालों से मुक्ति दिलाओ। तो एक बार क्या भया भी ना मालूम, हम सो रहे थे कि प्रभु आओ। प्रभु आओ और हमें खूब गालियां सुनी। बोले नहीं बस ऐसा भराओ, हमारी मेहरबानियों का नाजा फायदा उठाता है। हमरे कंधे के बल पर बढ़ता ब्रह्मांड का भार, और तू हमें से एक मित्र लगाता है पुकार। तेरी धरती बित्ता भर भी नहीं और भूस में एक मच्छर। मैंने कही पर मैं मिच्छर नहीं, मिच्छर का अंडा। लेकिन मेरे सवाल ऐरावत हाथी जैसे। प्रभु मुस्कुराए। बोले बोल हमसे क्या चाहता है और गुनियाओं मैंने दाग दिया अपने सवाल। प्रभु हंसे, बोले हरामी की औलाद। प्रभु ऐसा बोले, हरामी की औलाद। बोले बनावट का फर्क के ऊपर भेद बड़ा गहरा है। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, पोथी रख लो, प्रवचन सुनो, लेकिन औरत आदमी का फर्क समझना बहुत मुश्किल।
तजुर्बे समझ में आवे तो आवे। हमने भी तजुर्बे समझा, मोहिनी रूप रखा। हाँ, बोले जाओ तुझे भी होगा तजुर्बा। पी री 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 पी। प्रभु गए। हाँ, और गुइया देख लो, आज हमें तजुर्बे का मौका मिल गया। जय हो बाबा लोचन दास की। जय हो बाबा लोचन दास की। अरे बात तो तूने अच्छी बनाई ना दिल परी। बनाई हो कि सच्ची हो, पर है पते की आदमी औरत के फर्क की बात है तो तजुर्बे से ही जानने की। हाँ और सच्ची कहूँ, हमको अच्छा लगता है तजुर्बा। हाँ, सच्चे रे गुइया। हाँ, बहुत ही पहुंची हुई निकली तुम तो दिलबरी भाभी। अच्छा। अब से तुम हमने मुखिया हो रही हो। हाँ, मैं हाँ, और मुखिया। हाँ। चलो, अब तुम सब लोग बोल ही रही हो तो ऐसा ही सही, मैं तुम्हारी मुखिया, ठीक है? तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग नौटंकी का खेल खेलते हैं। मैं जमींदार का बेटा संग्राम सिंह। आदमी अरे खेल खेल तो आगे खेल है। बाबा बाबा, खेल तो आगे खेल है ना, खेल में सब चलना चाहिए। हाँ, खेल तो खेल ही है, खेल तो खेल ही है। सुनो कांता, हाँ, आगे आओ। तुम जो हो ना संग्राम सिंह की घरवाली कुल, ठीक है? ठीक है। हाँ, चलो हम तुमको नौटंकी दिखाते कैसे होती। बैठ जाओ सब, बैठो बैठो बैठो। हाँ, अरे जब से काउंसिल के मेंबर पिताजी हुए, जब से काउंसिल के मेंबर पिताजी हुए, वक्त जाता रहा उनका दरबार में। सब काम नौकरों के हाथों छोड़ दिया जाए, क्या मुनाफा रहेगा बेरोजगार में, क्या मुनाफा रहेगा बेरोजगार में, क्या मुनाफा रहेगा बेरोजगार में। रोक मत मुझे तू ए मेरी जान मन, काम का हर्ज अब मैं सहूंगा नहीं। रात दिन सिर्फ मेहनत करनी है मुझे, ऐशो आराम से अब रहूंगा, ऐशो आराम से अब रहूंगा नहीं, ऐशो आराम से अब रहूंगा नहीं। अभी आए और आकर यूं दिए, वक्त भी रात का हो चला है बनम। अरे वाह कांचा, बन गया अपना काम। क्या खता हो गई, हाँ? क्या खता हो गई, क्या खता हो गई इस नाचिज से, खाना भी जो नहीं खा रहे हो बनम, जो नहीं खा रहे हो, खाना भी जो नहीं खा रहे हो। अरे खाने पीने की फुर्सत नहीं अब हमें, रात का डर नहीं तुम्हारे दिलदार को, 4-6 से अकेले निपट लूंगा मैं, 4-6 से अकेले निपट लूंगा मैं, पास रखता हूँ प्यार, पास रखता हूँ प्यारी तलवार, पास रखता हूँ प्यारी तलवार। चलो हम नौटंकी खत्म होगी, जाओ सब अपने घर जाओ। हाँ जाओ, चलो जाओ, कल मिलेंगे मंदिर में। है हाँ। अरे कांता, एक बात कहूं, तू क्या यहाँ गांव में बड़ी सड़ रही है? अरे मेरे साथ नौटंकी में चल,
कहां से कहां पहुंचा दूं तुझे? हाँ, अरे पूरे इलाके में डंका बजेगा तेरा, पैसा आएगा 16 लाख। और जो नौटंकी में काम करना ना जचे ना तो वापस चली आना। हाँ, अरे वो अकेले चले जाए कि पूते पर नहीं चल रही हमारी नौटंकी। 10-12 लोगों का पेट पलेगा 16 लाख। और असल बात तो ये कांता, तुमरे संग जी लग गया हमारा, वक्त अच्छा कटेगा तुमरे संग। घर छोड़कर मगर कैसे जाऊंगी इला? अरे बीच बीच में आती रहना ना, वैसे भी चौमासे में नोटंकी ठंडी पड़ी रहती है। हाँ हाँ, और जब पास में पैसा आएगा ना तो घर वाले भी कहेगी कि ऐसे ही सही। एक काम कर, ये रख, मार के हाँ मारा। हाँ, सुन, ये बात किसी को बतलाना नहीं। 7 दिन तक तो जा ही नहीं सकती। ए लो, अभी तुमने तो कहा था कि बाबा की पहली और आखिरी पूजा में हाजिर जरूरी है, तो बाबा की पहली और आखिरी पूजा में हम लोग आएंगे, और 7 दिन रहने की जनाना की बात तो हम रहेंगे ना, और 7 दिन बाद गांव में लाने की जवाबदारी मेरी। मैं क्यों सेहत में बाबा का प्रकोप झेलूं? 7 दिन बाद ही चले ना। 7 दिन जो मैं यहाँ रुकी ना, वो चमेली जान मुझे नौटंकी से निकाल भाग करेगी। हाँ, एक काम कर, ये कुछ पैसे और रख ले, और सुन, कल रात को चुपके से टरक चलेंगे दोनों, हैं? ठीक है? हाँ हाँ। चमेली जान तो दूसरी तरफ भैरन अनसंट हसीना कुमारी कांता। धमाकेदार नई दिलफेक हीरोइन कुमारी कांता, जिसकी एक एक अदा पर हजारों नौजवान कुर्बान। और इधर चमेली जान ने मारी बिजली, उधर कुमारी कांता ने ली अंगड़ाई। न शर्माने की जरूरत, न घबराने का काम। अरे औरतों को पर्दे में बैठने का अलग इंतजाम। खूब मजा लूटो। देर न कर तू नाज़िनी, आजा दिल के पास। जब से देखा है तुझे, बढ़ गई मेरी प्यार, बढ़ गई मेरी प्यार। तेरी बाकी अदा पे मैं कब से फिदा, तेरी बाकी अदा पे मैं कब से फिदा। तेरे बिन अब ये जीवन सुहाता नहीं। चूमने में मुझे अपने ये गेसु जरा, दूर रह करता अपने रिश्ते की परवाह करो इस सनम। मैं पढ़ती हूँ, मैं जोड़ती हाथ हूँ। मत बनो बेशरम, 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 मत बनो बेशरम। एक दिल पाक दिल है वो जी
उसकी दुनिया उजड़ जाएगी एकदम। उस पे खाओ रहम, 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 उस पे खाओ रहम। अरे दिल पे काबू नहीं है मेरा नाज़नी, दिल पे काबू नहीं है मेरा नाज़नी, जिंदगी अब तेरे बिन बेकार है। कर नहीं मानती तू कहना मेरा, ये खंजर जिगर के किसी बात है, ये खंजर जिगर के किसी पार है, ये खंजर जिगर के किसी पार है। ओ मेरी अम्मा, बचा मेरी अम्मा, ओ मेरी चिट्ठी, तोड़ के आजा, जल्दी आजा, फंस गई आजा। एक तरफ है रिश्ता, एक तरफ नफरत, आगे रास्ता बता जा, आजा। सुनो बहना लाडली, मेरे मन के बोल, तेरा जीजा है अरे दिल वाला अनमोल, दिल वाला अनमोल की मैंने दी उसको मंजूरी, इसी वास्ते मत कर उससे किसी बात की दूरी, किसी बात की दूरी। मरना है जो किसी को तो मरती हूँ मैं, घर तुम्हारा रहेगा सलामत बहन, जन्म लूंगी दोबारा तेरी कोख से, मंशा पूरी करूंगी ये मेरा वचन, मंशा पूरी करूंगी ये मेरा वचन। छोड़ देता हूँ फिलहाल मैं से तुझे, पर करूँगा किसी दिन मैं पूरी एक जिद, बच न पाएगी चंगुल से मेरी परी, तू नहीं जान मेरे घर अकेला तो जारी चमेली जान तो इसका पीछे नहीं छोड़ती है। आज मौका मिला है अपने दिल के अरमान उड़ेलने का दिलावर। जय बाबा उखाड़ पछाड़ भैरव की। दिलावर पापी आ बेटा। अरे कैसा पापी? और कब तक पापी मेरी जान? अरे दिल की लगी अगर पाप है तो मैं सच्चा पापी हूँ मेरी जान। तुमने जानबूझ के लोचनदास बाबा का नेम तोड़ा, जनाना पोशाक छोड़ा। अरे चमेली जान ने मुझे सब बतलाया है। जमींदार बनना जरूरी ना था तुम्हारा, पर मार भी बनता है इस खेल में जमींदार कभी कभी। अरे दोगली है चमेली जान। किसी ने मुझसे कहा था कि नौटंकी में जमींदार बनना है। मैंने उससे कही भी कि मेरा लोचनदास बाबा का नेम है 7 दिन जनाना रहने का, तो बोली लोचनदास बाबा का नेम गया चूल्हे में, नौटंकी जमनी चाहिए बस। फिर छोड़ो ना। हाँ फिर छोड़ो। अरे मेरी कान का लाडो, आज तो तुमने कमाल कर दिया नौटंकी में। छोड़ू क्यों? अभी करवाती हूँ चमेली जान से आमना सामना। हाँ अरे करवा लेना पर अभी क्यों मेरी जान? अभी तो हम तुम दोनों अकेले। सच कहता हूँ कान का लाडो, सच कहता हूँ आज तो नौटंकी में तुमने वो समा बांधा कि बस अरे पूरा गांव उमड़ पड़ा था नौटंकी देखने। औरतें तो कह रही थी कि ऐसी भरी पूरी औरत आज तक न देखी। तो तुमरे खातिर
तुम्हारे खाते नोट तो इतने आए हैं मेरी जान कि वो चमेली जान नोट गिनते गिनते थक गई यहाँ। अरे नाराज ना हूँ, अरे जान ले लो पर नाराज ना हूँ बस। हाँ हमें जो सजा दोगी मंजूर है। मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? लोचनदास बाबा का नेम, उनकी जो मर्जी होगी करेंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, हम लोचनदास बाबा की समाधि पे अपनी नाक रगड़ लेंगे, मार मार के अपने गाल छिजा लेंगे बस, ठीक। पर अभी क्यों मेरी जान, अभी तो हम तुम दोनों अकेले। सच कहता हूँ कांता, अब जरूर लगता है कि नौटंकी में जमींदार बन के गलती की। तुम तो उसकी साली बने अभी भी हमें खूने डाल रही हो। अब नौटंकी खत्म, अब तुम जमींदार की साली नहीं, दिलावर की कांता हो मेरी जान। कांता, हरामी की औलाद, जनाना जरूर बनी हूँ मगर जनता नहीं हूँ, समझा? बाबा की पूजा को 2 दिन और है, उसके बाद पक्की आदमी बनूंगी। सांड सा रामजादे, तेरी ये हिम्मत! अबे मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया? मेरे साथ ऐसी हरकत, चल निकल निकल बाहर यहाँ से। नहीं निकलेगी। और तू होता कौन है उसे यहाँ से निकालने वाला? मैं शुरुआत से तेरी बदनीयती देख रही हूँ दिलावर। कांता से नाजायज संबंध बनाने की फिराक में है। इतना गिर गया, पहले बहन होते हुए मुझ पर डोरे डाले और मैंने झटका तो ऐसी कभी नहीं भरकर आया। तू हवस का कीड़ा है, कीड़ा। खबरदार जो आगे से ऐसी हरकत करने की कोशिश की, चल निकल यहाँ से। ओ, दिख जाएगी किसकी नीयत क्या है। अरे तू ही कर इसके संग रंग ले लिया, तू ही कर। रासुन, कम मत समझना दिलावर पहा, जाता हूँ रे कांता, आ जा रहा हूँ। चल जा यहाँ से। बहुत बुरा आदमी है ना? हाँ, मगर क्या करें, झेलना पड़ता है। नौटंकी के काम जो करता है बहुत से। मुझे भी नौटंकी में यही लाया था जैसे तुम्हें लाया है। फूलबती चाची की नौटंकी बचती थी तब। बेटी जैसे निभाया फूलबती चाची ने मुझे। बड़ी तकलीफ से मरी बेचारी, और मरते मरते नौटंकी मेरे नाम कर गई। दिलावर चाहता था अपने नाम, पर फूलबती चाची ने एक न सुनी। फिक्र ना करना तुम, अब बच के रहेगा तुमसे। क्यों? तुमने बात ही जो ऐसी कह दी है। क्या? यही कि 2 दिन बाद आदमी बनोगे। सच्ची? सांड कैसे बनोगे? अब उसने हरकत ही ऐसी कर दी तो? अच्छा तो तुमने सुन ली सब बात? बड़ी चुपैल हो जी। मगर होशियार है ना। एक बात बताऊं कांता? हाँ। बड़ा डाह होता है तुमसे। नई नई नौटंकी में आई, अब पहले नंबर पर नाम चल गया तुम्हारा। मगर दूसरी तरफ तसल्ली भी होती है कि अब निश्चिंती से कटेंगे दिन और खूब चलेगी हमारी नौटंकी। गौरमी के मेले को तो तुम लूट के डालोगी, समझो। हाँ, अरे हाँ, गौरमी के मेले से याद आया, क्यों ना तुम्हारे आखिरी दिन की पूजा गौरमी के मेले में ही करा दे। इससे हमारे धंधे को भी बहुत फायदा होगा। सो नहीं होएगा, आखिरी पूजा बाबा के स्थान पे ही होगी, और जरूर होगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमरा जाना एकदम तय। अच्छा लाडो, अच्छा ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं तुम्हारे गांव। 2 दिन नौटंकी का खेल दिखाएंगे और वहीं से गौरमी के मेले को निकल जाएंगे। मगर दिलावर नहीं जा सकता, जो गया तो गांव वाले कच्चा चबा जाएंगे। अब भागे ने लोचनदास बाबा का नेम तोड़ा है जनाना ना रह के। खैर छोड़ो, वो देखेंगे। पर एक बात समझ लो कि तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हाँ। क्यों? क्यों की भली कही। अगर उधर घर में अटके तो हमारी तो नैया ही डूब जाएगी, समझो। और फिर आदमी भी तो बनोगे सांड से, और हम ठहरे गए, हमारी तो याद भी आवेगी कि नहीं। नौटंकी हमें भाग गई, अब ना छोड़ूंगी। सिर्फ नौटंकी? चलो ठीक, ना सही हमारा ऐसे भाग
पर कुछ तो है हमारे पास भी बांध के रखने के लिए। तो तेरा दिलावर को भेज देंगे गौरमी के मेले में इंतजाम के वास्ते, और हम सब चलेंगे तुम्हारे गांव। तो मिलाओ हाथ। जय 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 लोचनिया बाबा, 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 जय 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 लोचनिया बाबा। पूजा करे तेरे बाबा, हे लोचन बाबा, पूजा करे तेरे बाबा। लोचन बाबा पूजा करे अच्छा करियो मरता ये पूजा आखिरी है जी, ये पूजा आखिरी है जी, ये पूजा आखिरी है जी। तेरे रंग में रंगी हूँ मैं बाबा सनम, तेरे रंग में रंगी हूँ मैं बाबा सनम। रंग तेरा चढ़ा मुझ पे गहरा बड़ा, 7 दिन तक रही ये वफा से तेरी, नाम रोशन किया उसने बाबा तेरा, नाम रोशन किया उसने बाबा तेरा, नाम रोशन किया उसने बाबा तेरा। मैं पूछती हूँ, ये लोचनिया बाबा की आखिरी पूजा है कि नौटंकी? क्या तमाशा चला रहा है तुम्हें मजदूरिया? बोल, हमारे बाबा की हैसियत करती है? अरे डायन, ये परी मजदूरिया का रंगाई का नाच गाना नहीं, बाबा की पवित्र पूजा है। क्यों भाई इसकी तूने पूजा? नाना बहन, मैंने कोई पूजा भ्रष्ट नहीं की। मैंने तो बाबा की शान में तारीफ की, कांता की वफादारी की तारीफ की। ये पूरे नेम से 7 दिन हमारी आई थी, और आखिरी दिन आज पूजा के लिए आए। इनकी भक्ति देख के मन श्रद्धा से भर गया मेरा। वाह वाह वाह, अरे चुड़ैल, बहुत देखे हमने तेरे जैसे मन भरीने वाले। एक वो लफंगा आया, बहला के पुचकार के मेरे आदमी को भगा ले गया मरा। डर के मारे इस टेम भी नहीं आया ससुरा, वरना भेजा फाड़ डालती करम जले का जो आ जाता तो। क्यों दुखी हो रही नारे अच्छी भली, सिर्फ लोचन रहा एक दिल पर मेरा। बात का मत पतंग बना राक्षसी, मैं मरीदा बना दूंगा वरना तेरा, मैं मरीदा बना दूंगा वरना तेरा, मैं मरीदा बना दूंगा वरना तेरा। दिलबर, लोचनिया बाबा के पास में दिलबर, वाह भाई वाह, नौटंकी की लफंगाई बाबा के वास्ते। अरे इस चुड़ैल ने मेरा आदमी खराब कर दी ना रे, भगाओ नहीं चुड़ैल को इतने से। क्यों कांता, अभी तुमने मलिदा बना दूंगा कहा, मर्द की तरह कहा, पर तुम्हें तो जनाना बर्ताव करना है ना। आखिरी पूजा पूरी, अब हम मर्दाना कांतिलाल। अरे तुम सबको क्या सांप सूंघ गया है? खड़े हो जाए
जानवरों, फसानों, राक्षसों, अबला के संग ऐसा जुलूम, अरे नरक में जाओगे कमीनों। आज पूजा गई और आज ये ऐसा जुलूम। अरे मूढ़ों, खच्चरों, तुम क्या जानो एक कलाकार की कीमत। अरे इसी गांव में सड़ो, मरो। यहाँ के लोग हो गए हमको, तुम्हारे श्राप के काबिल है गाँव। मगर मैं न रहूंगा इस गाँव में एक छिन भी। चली जा, कैसी हो? माफ करना, मैं कुछ ना कर पाया तुम्हारे लिए। अब जल्दी छोड़े पापी जगत। पहले अपने घर तो हुआ ना, अब घर वार कुछ नहीं, अब बस नौटंकी। देखो कैसे आराम से छोड़ गया मेरा आदमी। मेरा कसम 3 साल के संसार को भूल गया फट से, उसका कोनो हिसाब नहीं। अरे ठीक है कि मैंने जल्लीकट्टी सुना ही बार आन पतुरिया को, इसका मतलब घर बार छोड़ के निकल जाएगा तू बैरी। अरे कसम है जो एक बेर भी मेरी तरफ मुख किया हो बेदर्दी ने, कम से कम अपनी गुल्लों से झगड़ा करने आता, मार कुटाई करता, पर छोड़ के तो ना जाता रे। मगर ये आदमियन की जाती है हरामी, मोहमाया होती नहीं ससुरों में। घर बिगड़ने की चिंता नहीं, जनाना तड़पने की चिंता नहीं, जैसे जनाना ना हुई भेड़ बकरी हुई। मगर तेरे गुस्से की भी आती है गुल्लो, क्या जरूरत थी सेठ मेत में नोटंकी की पतुरिया को गरियाबे की। कह देती हे परमेश्वरी मेरे खसम को बकस, मेरे घर को ना बिगाड़, काम वाले भी साथ होते तेरे, समझाते तेरे आदमी को। और तूने भड़काया सब आदमियों को, दिल पर ले फुर हो गया तेरा दिल पर। इतनी लगन होती मेरी कसम की मेरे वास्ते। मेरी प्यारी गुल्लो तू न कर भारी काम, मेरे पे छोड़। जिग पेट रोटी क्यों नहीं खाती परमेश्वरी, ख्याल रखेगा रखना जैसे पेट से हो। हाय दिया जब गांव में यहाँ पर पहली बार ब्याह कर आई तब यहाँ पर औरत बनने की अजीब लूटी की सुनी, और नियति देखो एन सुहाग रात के दिन ही बाबा की बरसी शुरू। कितना परेशान रहा मेरा अलबेला बलम, जनाना भेस ने मेरे सामने आने की शर्म, तो आधी रात तक घर से बाहर। मेरी मुसैया सास हैरान परेशान और मैं डरी घबराई।
के लाए? मौसी, ये आ गई तुम्हारी दीदी, जल्दी देख लो। मौसी को हुक्म कि रात को संग संग नहीं सोओगे। तो जब मौसी को नींद लगी तब मैं आई। तू क्यों आई? जा मौसी के संग सो। मेरा मौसी सबके संग भया है कि तुम्हारे संग? वो तो ठीक, मैं ऐसी और तू ऐसे मेरे संग। घूंघट तो डाल। तुम तो जनानी हो, फिर घूंघट की क्या जरूरत है? हाँ तो अब जा, जब मरे तो तब आ। वो सब बात मैंने मानी। तुम जनानी, मैं जनानी, बात करेंगे, सुनाएंगे किस्सा कहानी। मैं तो रहूंगी यहीं। हैरान मत कर दे, वैसी दिन भर की थकी मान दी हूँ। लाओ पर्दा बाबा। नहीं, सुरसुरी होगी, लोचन दास बाबा का नेम टूटेगा। ए, जनानी जनानी का छुट्टी नहीं है एक दूसरे को। काबू रखो मन पे। आसान नहीं काबू रखनो। किस्सा सुनाओ, हमारा मन बहलाओ। मौसी ने सुनाए होंगे ना दिन भर किस्सा। चल सोने दे। ए, धकिया हो तो गिरफ्ती की शुरुआत में ही धक्का। ए भगवान, कैसे कैसे दिन दिखावेगा रे। ए, ये रोना धोना छोड़ के सीधे सीधे मौसी के संग सोने जातो। धीरज रख बस 2-4 दिन, बाद में खूब मिलेंगे नई नवीली दुल्हन का प्रसाद। साची भैया, हमारा मन तुम्हारा दुख दिखाने का नहीं था। ए, हाथ नहीं, दूर हो। ठीक है, तो नहीं छूती, मगर रो तो नहीं। अरे हमको सब पता है, मौसी ने सब समझाया है। और साची भैया, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जैसे तुम्हारा ईमान डोले। हमको फिक्र नहीं अपने भले की, चिंता नहीं को चिंता बाबा के खूब की। वो बात नहीं गुल्लो, तू तो समझ रही है। सवेरे बाबा की पूजा से निपट के जैसे ही घर की तरफ कदम बढ़ा, तेरी काया दिमाग में और अपनी पोशाक पे नजर गई और दोनों बेमेल लगे। और फिर शर्म पे शर्म कि कैसे जाऊं तेरे सामने। और तब जिंदगानी में पहली दफा जो बात समझी कि औरत का भेष रखना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो अब मेरी सुनो, मैं कहूँ मेरी छोड़ो, कल अपने बच्चों के सामने जनाना बनोगे तब? मगर नहीं, तुमको के जमाने से जो बात चली आ रही है तो है, चाहे बीवी हो कि बच्चा, तलाक क्यों उसका? अरे तुम तो इसी गांव की हो। ये भी सोचो, जब खबर लगी कि पहली रात को तुम जनाना बनोगे, साची कहती हूँ, अंधेरा छा गया था क्योंकि सामने। मगर भला हो मौसी का, उन्होंने समझाया, धीरज बढ़ाया तो मन को समझा ही दिया। हंसी खुशी ये दिन तुम्हारे संग गुजार दूंगी। और जो तुम्हारा मन डोला भी तो मेरी अलबेली भैया, उसे काबू में रखने की जिम्मेदारी मेरी। और अब ससुरे का मन ऐसा डोला है कि मुझे तरफ दी छोड़ के पतुरिया के संग फुर। और मैं करमजली ऐसी, उसके मन को रास्ता पे लाना तो दूर, उसे और हवा दे बैठी कि जा पट्टे हो जा फुर। वारी करमजली गुल्लो, अब बैठ अपने करम को रोती। रामजादी चमेली जाने सब मटिया मेट कर दिया। दारी ने मेरा ऐसा पत्ता साफ किया कि वहां टिकना दुबर हो गया। वो हरामी का बिल्ला कांति रहा। दोनों नौटंकी को अपनी जागीर समझने लग गए।
ठीक है बेटा कांति, ठीक है, तेरा भी तिया पाचा ना किया ना तो मैं असली बाप की औलाद नहीं हरामजादों हूं। अब तुम देखना दिलावर का असली खेल। चलो दिलावर शुरू हो जाओ, आते ही होगा कोई। बाबा बाबा मेरी कोई गलती नहीं बाबा, मैं ठगी गई मेरी बाबा, मैं ठगी गई, मेरी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारे की तुम्हारी आखिरी पूजा में बाबा। आया नहीं कोई? आ जाओ रे। आ बाबा मेरी कोई गलती नहीं बाबा। अरे ये तो रक्षा वही करो मेरी भरतार, रक्षा करो। ये तो वही नौटंकिया है, गांव में जाके कहता हूँ। अब हो जाएगी पूरे गांव में खबर है। अरे बहुत सारा बाबा मेरी गलती हो तो मुझे सड़ा दो मेरे बाबा, मुझे गला दो, मुझे काट डालो मेरे बाबा, काट डालो। मम्मी का बिल्ला। देवर जी देवर जी देवर जी। रुपया मैं धोखा देता है चिपटे। नहीं नहीं ढांडे देवर जी, ढांडे देवर जी, मैं आ रही थी बाबा की आखिरी पूजा में, उन्होंने मुझे कुठरिया में बंद कर दिया। अरे उन्हें क्या पड़ी थी? अरे वो बड़े ढांडे देवर जी, मैं उनकी घसड़ पसड़ की पोल खोल दी थी ना, इस वास्ते मुझे उन्होंने कुठरिया में बंद कर दिया। मैं रोई चिल्लाई झटपटाई, जैसे जैसे दरवाजा तोड़ के भागी। सामने बियाबान जंगल, गुप्त अंधेरा, 3 काले ऊस एक पेड़ के नीचे। मुझे दे दो वो चाह, मैं रोई झटपटाई चिल्लाई, फिर भी न छोड़ो नाच मिटोगे। मैंने कहा भी कि तुम जो समझ रहे हो मैं नहीं हूँ, फिर भी न छोड़ा नाच मिटोने। मेरे कपड़े उतारे, जान भी लिया कि मैं बदन से मर दूं, फिर भी न छोड़ा। अरे इज्जत लूट ली मेरी। सच कहूं ढांडे देवर जी हो, बहुत तकलीफ हो रही है। साचे के झूठ अपने तो समझ में ना आ रही, सयाने से पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सयाने मंदिर मारे तो इधर ही आ रहे हैं, क्या अंतर्यामी है। बाबा बाबा ए बाबा, ए बाबा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। अरे ये तो वही नौटंकिया है, ये तो वही नौटंकिया है। क्यों रे, तूने पूजा चूकी क्यों है? बता क्यों चूकी तूने पूजा? बात ये है कि तू हमें बतलावेगा, तू बतलावेगा? अबे व्यास जी की नाती, अबे चमकादार, ऐसे ही नहीं हो गई हम पे बाबा लोचन दास के कटवा, ऐसे ही नहीं हो गए हम के चेले के चेले, चेले के चेले। ए बाबा रुको, 10 पीढ़ी नीचा की चेला। हाँ होशियारी, हमसे होशियारी। अब होशियारी निकलेगी इसकी जब 15 दिन तक बनेगा ये जनाना, तब खाना जनाना, पहनना जनाना, ओढ़ना जनाना, बैठना जनाना, और तो और किसी जनाना के साथ में नहीं रहना, समझे? और पूरे गांव की पंगत 15 दिन बाद। आई बात समझ में? ये सयानी जो महाराज हैं? 15 दिन तक मैं रहूंगी कहाँ? थोड़े दिन हमरे यहाँ, थोड़े दिन चौपाल में, और थोड़े थोड़े दिन इन सब के यहाँ, पर सबको खर्चा देना पड़ेगा। मगर सयाने जो महाराज, ये खर्चा देगी कहाँ से? ये तो बियाबान जंगल में लूट गई थी। ये हट ढांडे देवर जी, वो रकम थोड़ी लुटी थी, वो तो वो हाँ ठीक जो रकम तो ये रही।
अपने को बोल पाए हो हे भौजी, तू भी मार ले। अरे उन दोनों ने मुझे इतना मारा, इतना पीटा। अरे मैं तुम्हारे खातिर ये गद बनी हमारी यहाँ। मैंने कांतिलाल के हाँ कहा कि अपनी घरवाले की जिंदगी मत खराब करना था। वो चमेली लाल के हाथ पैर जोड़े कि इस घर को मत उजाड़ चंदारनी, पर दोनों ने एक ना सुनी मेरी। मुझे इतना पीटा। ले अब तू भी मार ले। हाँ ठीक है, ये चलेगा उनके पास। पर उस सयानेजू महाराज ने 15 दिन तक जनाना रहने के लिए इसी गांव में रुकने की सजा सुनाई है। हाँ कितने कर गए? 15 और सही। अरे ये तो निकल पड़ी। ए भौजी, इति आओ अंधेरे में क्या खरीदते आओ। ए भौजी, 15 दिन तक मैं रहूंगी कहाँ? मैं अकेली अनजान, और मुझे भूख भी लगी है। चला, गुल्लो तो अपने दुश्मन को भी न्याज सकती है। आजा। अच्छा क्या गोरी गोरी रोटी बनाती है रे गुल्लू। सॉरी। एक गुल्लू, एक बात बता। मैंने खा ली रोटी। देख सुन, एक बात बता, जब मर्द वहां औरत बनता है तो क्या घर में भी खाना बनाता है? अच्छी लुगाई बनवाती है जीत करके, पर मैंने आज तक अपने खसम से रोटी ना बनवाई। सच्ची? अरे हम कौन होती है तेरी खसम की बराबरी करने वाली। हाँ अच्छा सुन तो, एक बात कहें, वैसे हम भी जानती हैं रोटी बनाना। हेलो, तू कहे तो। जब अपने खसम से ही ना बनवाई तो तुमसे क्यों बनवाऊंगी? हाँ रे हाँ। सुन तो, मैंने तो खा ली, अब रहने दे रोटी बूटी, बहुत सारी होगी तो। हाँ हाँ, ला तेरा हाथ दिखा ना। हाँ देखो तो क्या लिखा है तेरे भाग में। खबरदार, जो मेरे संग चालबाजी करने की कोशिश की तो दूर, एकदम दूर ही रही हो रानी जी। ये दूर नहीं तो क्या चिपक के बैठी है तुझसे? हाँ नहीं तो ला दिखाना, देखो तो क्या लिखा है तेरे भाग में। ओहो संजोग अच्छा है आदमी के मिलन का। कौन आदमी? अरे तेरा दिलबर। तो तू भी दिलबर करे है। छोड़ मेरा हाथ। ए भौजी, ऐसा बिदक क्यों रही है? जब भरोसा ही नहीं किसी पे तो मैं चलती हूँ। हाँ मैं जाऊं? बैठने बतलाने की कोनो ही मनाही नहीं, जितनी देर चाहो बैठो। हरकत करने की ना सोचियो। हाँ वो चमेली रान के पास जरूर ले चलियो, जरूर बाने टोटो करो है। चोरी भैरू किया? हम 1 रुपये नहीं, यहाँ वो कमला ने दिलबरी नाम दिया है। ठीक है, नाराज ना हो दिलबरी जीजी। तो मैं पूछ रही थी, जानती है वो चुड़ैल टोना टोट को? जानती होगी, जब इतने कस के पकड़ रखा है तो। चालाक तो है ही बहुत। हाँ। उल्टा मेरा आदमी सीधा कहो, झट बात में आ जाए। हाँ। गाना गवा लो उससे। हाँ। अच्छा गाता है। हाँ। ये समझो कि पूरे इलाके में ऐसा गवैया नहीं। हाँ मैंने सुना है। सब लोग चंदास बाबा की कृपा है। हाँ। भैया, जब गांव में यहाँ पर पहली बार ढाकर आई, हाँ। तभी यहाँ पर औरत बनने की अजीब रीति की सुनी। और नियति देखो, इन सुहाग रात के दिन ही बाबा की बरसी शुरू। और भगवान की सौगत दिलवाली जीजी। हाँ। उन 7 दिन तक मैंने अपने आदमी को आदमी नहीं, औरत ही समझा। अच्छा। लेकिन 7 दिन पूरे होने पर पहना रही, ऐसा धांगड़ ढींगा कि क्या बताओ। पूरे 15 दिन तक हमने सूरज भगवान को ना देखा था, ना पहले ना मेरे खसम में। गुल्लू कितनी मीठी बातें करती है ना तू। और सुना ऐसे किस्से और सुनो, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे किस्सों में। बहुत हो गए किससे? ये समझती हो जो 15 दिन बाद में मिलाए तो फिर। गुल्लू ऐसा क्यों कह रही है तू? 15 दिन बाद वो दोनों तेरे कदमों पे ना लौटे ना, तो मेरा नाम दिलावर नहीं। दिलावर? अरे एक तो तू गुस्सा इतना दिलाती है ना गुल्लू, तो मुझसे निकल जाता है। हाँ
अरे कितना कितना सह रही है तू, ये अकेलापन, लोगों के ताने। ताने? कौन नाच पीटा देता है ताने? अब अपने मुंह से कौन कहेगा जितने मुंह की बातें। तुमसे कौन ने कही ये बताओ? अरे मुझसे कौन कहेगा, तेरा दबदबा जो है पूरे गांव पे। चलो अब तुम तैयार हो, निकलो यहाँ से, जाओ। ए गुल्लो, प्यार से बोल कि अब तुम जाओ। दिलवरी भाजी, हाँ। जाओ ना। अच्छा। अरे और यो दिलबरी। दिलबर, दिलबर, अरे हमें दिलबरी मौजी कहो कैसे चल रही है? ए शर्म नहीं आती एक अकेली औरत को रास्ते में छेड़ते हुए? अरे हम तो दूर से ही छेड़ते, अरे नजदीकी छेड़छाड़ कैसे चल रही है? एक कौन धड़वा करता हमसे नजदीकी छेड़ता, जरा बोल तो। अरे करता है नहीं, करती है। उधर अंदर खुसुर फुसूर घर में अकेली गुल्लो। गुलगुली गुलगुली, नौटंकी का कौन सा पाठ पढ़ा रहा था? दिलबर दिलबर। ए तो तू भी आके पढ़ लेता, दिलबर के दिल फेंक जमूड़े। अरे तो क्या सब खुल्लम खुल्ला? अच्छा बुलाओ गुल्लो को, वही बताएगी सब कुछ। हाँ ये गुल्लू, एरी गुल्लू इत्या तो। ए अब तू निकल, अब तू निकल, अब निकल ले। धरी रहेगी सारी बहादुरी है, धरी रह गई है। लफंगो ढांडो, ए रे भगवान, ए ढांडो देवरचियों, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई। कुत्तों, अपने को इतना ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए था यार, कहीं गुल्लो बाहर ही आ जाती तो। अरे तो क्या होता साला डरपोक, तुझे पता भी है कैसे चिपक चिपक के बैठे हैं। भगवान कसम भैया, मैं तो सच कहता हूँ, गुल्लो नहीं ये पक्का मौका साधा। वो नौटंकिया औरत के भेष में है तो चमक चंद पूरी आ जाए। तुझे एक बात बताऊं, पता कहना नहीं किसी को। चला जा, चल तू कह देगा यार। अरे नहीं नहीं, तू कह देगा। नहीं दूंगा ना। देख तुझे भगवान की कसम अरे भगवान कसम नहीं दूंगा यार। चला जा। कहना नहीं किसी को। हाँ नहीं दूंगा। अरे ये सुन ले यार। नहीं सुन रहे यार। कुछ दिन पहले वो गुल्लो है ना, गुल्लो, अरे यार वो गुल्लो मेरे पीछे पड़ी थी। अरे वो तो मैंने गुलत्ती झाड़ी तब कटी। हाँ चल ठीक, मगर आदमी को यार इतना ज्यादा नहीं फांकना चाहिए। लो। अरे मुझे फांकने की क्या पड़ी है? ओ और तू है क्या चीज? अच्छा रुक, तुझे पूछवाता हूँ। वो भाई आ गया मेरा। लोग अटन्नी की तरह थुकते हैं। इन्हें बता तो जरा गुल्लो का किस्सा। गुल्लो का किस्सा एक ही है। क्या किस्सा? अरे वही खुल्लम खुल्ला। वही खुल्लम खुल्ला। क्या खुल्लम खुल्ला? अरे अभी हमने टोका उस नौटंकिया को, हरामी सकपका गया एकदम। उसने टोका उस नौटंकिया को और वो सकपक तू हट। मैं बताता हूँ। वीरा की बहू कह रही थी कुछ दिन पहले गुल्लो के यहाँ गई, ढेर लगाई बहुत, आधे घंटे तक दरवाजा नहीं खोला और फिर कुछ फुसूर हुई पिछवाड़े। और जब दरवाजा खोला तो गुल्लो ऐसी उसको
बहुत चलिए अपने गांव में। अरे कांतीलाल को ही खबर करवाता हूँ, ये ठीक रही। अब तुम देखो मेरा करिश्मा, बोलूंगा एक आध रात को चुपके से आके देख। अरे जैसे को तैसा भैया, उधर वो पीता बैठा है तो इधर किस रूप से? वाह यार, दोनों एक से कैसे? अरे वो मर्द है, मगर औरत को तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए ना। छिनाल, हरामजादी, देखना खबर मिलते ही दौड़ा चला आएगा कांतीलाल। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मेरे को घर तक छोड़ दो। छोड़ो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। रुको, 10 का सिक्का। कैसी बहना तू मेरी किया जान कर बैर, इससे तो दे दे आती मिला दूध में जहर, मिला दूध में जहर। तेरे शोहर ने मुझसे किया काला मुंह, और पता उसका मुझको ना तब है हुआ। बात जब से समझ में मेरी आएगी, हाय मैं मर गई, हाय ये क्या हुआ, हाय मैं मर गई, हाय ये क्या हुआ, हाय मैं मर गई, हाय ये क्या हुआ। मांग सकना भी माफी नहीं मेरा हक, मैं गुनहगार हूँ तेरी प्यारी बहन। मेरे शौहर ने मजबूर मुझको किया, देखो उसका करम, देखो मेरा बदन, देखो उसका करम, देखो मेरा बदन, देखो उसका करम, देखो मेरा बदन। कांता, कांता, अरे तुम यहाँ हो? एक बात कहूँ कांता, जब तुम स्टेज पर होते हो ना, तो मैं अपने किरदार में ऐसे खो जाती हूँ, ऐसे खो जाती हूँ कि लगता है अच्छा और अच्छा काम करो। सच्ची एक बात तो बताओ, स्टेज के बाहर तुम इतने भरे पूरे आदमी होते हो और स्टेज पर आते ही ऐसी औरत बन जाते हो कि अच्छी भली औरतें भी शर्मा जाए। कौन सा गुण है तुम्हारे पास? गुर है झूठ। हाँ सच्ची, बस उसी झूठ से खुद को ठीक से पहचानने की बात है चलती। जब मैं बनता हूँ एक औरत तो अपने अंदर के आदमी को साबित करता हूँ पूरा झूठा, और जब रहता हूँ एक आदमी
तो अपने अंदर की औरत को तुम में देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सच तुम में। सच्ची बात तो यह है चमेली जान, हर आदमी के अंदर अपने चाह की एक औरत होती है। अब वो अलग बात है, वो चाह कभी पूरी नहीं होती। चाह पूरी नहीं होती? मतलब तुम्हारी चाह भी पूरी नहीं होती? आदमी की चाह ही तो बदलती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। और जब चाह पूरी नहीं होती तो आदमी के अंदर की औरत पूरी होए तो कैसे? पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे जब हमारी चाह बदलेगी तो उस हिसाब से तुम भी तो बदलोगी ना, तो हम दोनों में मेल बना रहेगा। अब रही स्टेज की बात, तो चमेली रानी औरत का रूप रख के मैं अपने भीतर की उस नारी को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। वैसे जो नजदीकी देखा जाए तो आदमी औरत में अंदरूनी फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बदन की बात तो कुदरत है, उसे छोड़ो, वरना नजदीकी, बिछो, डाक, प्रेम, ये सब औरत आदमी में बराबर ही होता है। रही तो 19-20 का फर्क होता होगा। अच्छा बता, कुत्ता का स्वभाव में कुछ फर्क होता है? अच्छा, तब तो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें लड़कियन के कपड़े पहनाए होंगे। बाप ने तो फिर नंगा ही घुमाया होगा। बेशरम। अच्छा चलो छोड़, लाओ हमें 5 रुपए दो, हमें मेला देखने जाना। कौन सा 5 रुपया? अच्छा दे दे 5 रुपया बालम, मैं मेला देखकर जाऊं। दे दे 5 रुपया बालम, दे दे 5 रुपया बालम, मैं मेला देखकर जाऊं। मैं मेला देखकर जाऊं, मैं मेला देखकर जाऊं, मैं मेला देखकर जाऊं। दे दे 5 रुपया बालम, मैं मेला देखकर जाऊं। दे दे 5 रुपया बालम, मैं मेला देखकर जाऊं। आ जाएगी पाँव चलेगी बैठ सड़क पे आऊं। आ जाएगी पाँव चलेगी बैठ सड़क पे आऊं। थाने का टिकट करा के, थाने का टिकट करा के सिनेमा में इतना दे दे 5 रुपया बालम, मैं मेला देखकर जाऊं। दे दे 5 रुपया बालम, मैं मेला देखकर जाऊं। एक आने में चरखी बैठूं, हुई मैं जिसकी खाऊं। एक आने में चरखी बैठूं, हुई मैं जिसकी खाऊं। 5 रुपया दे दे बालम, 5 रुपया दे दे बालम, मेला देखने जाऊं। दे दे 5 रुपया बालम, मैं मेला लाओ, चलो तो 5 रुपए, हमें मेला देखने जाना है। क्या चलो तो 5 रुपया? इतनी बड़ी नौटंकी की मालकिन हो, शर्म आनी चाहिए 5 रुपया मांगने में। अरे बाबू मेरे भोले भंडारी, अपने दिल भर से पैसे मांगने में कैसी शर्म? औरत चाहे कितनी भी धन्ना से क्यों ना हो जाए, उसे आदमी के बस में रहना सुहाता है। औरत को कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी ले। समझे बुद्धूराम? चलो निकालो। परेशान करती हुई ला तुम बहुत। अरे हमने 5 रुपए का नोट कहाँ है? खेल में किसी को दिया था। अच्छा, कहाँ की बात कहाँ मिला था? मक्कार, रुको मैं टटोलती हूँ तुम्हारी जगह। अरे बस कर, गुदगुदी हो रही है। अच्छा, तो फिर और करूँगी। तू भी ले तो। अरे छोड़ो।
फिर से कहता हूँ, मुझे गांव जाना ही है। गाँव जाना है? अच्छा ठीक है, बीच पूरा की नौटंकी कर लो, फिर चले जाना। बीजपुरा का प्रोग्राम तुम करो मेरे बगैर। तुम समझती क्यों नहीं? फसल कटाई का टाइम है, गुल्लो अकेले की बूते की बात नहीं है। तो ठीक है, नहीं जाते बीच पूरा, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। पिछले टाइम का व्यवहार भूल गई? अरे वहां कसाई रहते हैं, 2-3 दिन से ज्यादा तो मैं भी नहीं टिकूंगा। अनाज आया ना आया कि मैं भागा सीधा तुम्हारे पास, भगवान की सौ। जाओ जाओ, अकेले चले जाओ। हम तो नौटंकी वाली है ना बाबूजी, ऐसे ही रहने की आदत है। जाओ जाओ। अच्छा मेरी जान, तुझे मेरी सौख है, आगे कभी ऐसा ना सोचियो। आओ, कौन कौन में हिम्मत है बोले सामने आके बोलो। काय लो बुद्धि लो, पीठ पीछे क्यों बदनाम करते हो? मैं चिनाल हूं ना, हरजाई हूं ना। आओ, किसमें हिम्मत है गुल्लो से इज्जत करने की? चोड़े में हो ही जाने दो इज्जत बाजी। अरे लोचनिया बाबा की हफ्तावार लुगाइयो, अपनी अपनी जनानियन के लहंगे में क्या दुखती हो? वो नोटंकिया के साथ धोपड़ थपड़ करती हूँ ना मैं। आओ, तुम्हारे संग करूं? अरे तुम्हारी जीभ जल जाए, कीड़ा पड़े तुम्हारा थोबड़ा में। बताओ, किसने देखे गुल्लो को इज्जत करते? और तुम्हें तुम्हारी खुद की लुगाइन की खबर है? पोल खोलो एक एक की, तुम्हारी खुद की पोल खोलो। बताओ कौन कौन वरान सीलवती की पूछ जाते हैं? हरामियों, चैन से 2 रोटी भी ना खाने दोगे क्या? एक कैसा न्याय है तुम्हारा लोचनिया देव। मेरा कसम साल दर साल तुम्हें 7 दिन तक जलाना रहा, और मुझे तो आदमी का बिछो सदाचारी ढोकर भावे, अब भ्रष्टाचारी मौज उड़ावे। वाह बाबा वाह, बताओ बाबा कहाँ पे गलती रह गई कबला की? बोलो बाबा बोलो, बोलो बाबा। गुल्लो, अरे बाबा सब देख रहे हैं। वो कांटी लाल से ही कोई चूक हो गई होगी बाबा का नेम रखने में। और फिर तू भी तो नहीं थी ना वो नौटंकी में। तू बता देगा मुझे मेरे मर्द के बारे में। मैं तुझे जानती है क्या जाने वाला? तू ही आया था ना मेरे मर्द के नौटंकी में जाने पर। तुम्ही ने कही थी ना कि इस मंदिर से मर्द बस में आ जाएगा। और कौन सा मर्द से आने? वो कि तू गुल्लो को अपने बस में करने आया था। जा भाग जा यहाँ से। अरे पगलाई गई है। हाँ पगलाई गई हूँ, कच्चा जमा जाओगी एक एक को। ये मत समझना कि आदमी ने छोड़ी है तो सबकी हो गई। आओ हराम लोग, एक एक का किसमें हिम्मत है? आओ। अजीब औरत है गुल्लो की। अरे पास भी नहीं आने देती और घर आने से रोकती भी नहीं, ना ही गांव में अपनी बदनामी की फिक्र करती। पर तुम्हारा क्या दिलावर भाई,
कल तुम्हारे जनानेपन का आखिरी दिन और अब तक ढंग की शुरुआत नहीं दिलावर नहीं। आज कत्ल की रात है तेरी, जितना हो सके गुल्लो को फुसलाने की कोशिश कर। ठीक है। गुल्लो, एरी गुल्लो। अरे दिलबरी भौजी, हाँ। ये लो, शरबत पियो। हाँ। ये लो, मैं आई। देखा, ससुरी ने हाथ में गिलास भी नहीं दी। मैं भी नहीं पीऊंगा, पड़ा रहे। अरे ये क्या, शरबत नहीं पिया अभी तक? अरे तुम तो गिलास ऐसे रख गई जैसे हम कोई अछूत है। तो क्या अपने हाथ से पिलाऊं? लो लो हिला। फिर हरकत। कितनी खूबसूरत है तुम्हारी उंगलियां। हाँ श्रीमती गुल्लो रानी, हम ठहरी नौटंकियां अछूत, तुम्हें छुएंगी तो अपवित्र हो जाओगी तुम, है ना? और जो तुम्हारी तारीफ करे तो हमारी नीयत खराब है। हवस की बीमारी जो है हमें, हाँ, है ना? नाराज होने की बात नहीं, देखो इसमें दिलवारी जिज्जी। तो फिर उंगली पकड़ के पहुंचे की बात पे शक क्यों ना हो गया हमें? तुझे तो पता ही है हमारे आदमी ने ऐसा धोखा देना है कि अब मोह नहीं किसी से। मैंने तुमसे उसे मिलवाने की कही थी ना, पर अब सोचू हूँ कोई मतलब नहीं इसका। मतलब कांतिलाल से मिलने ना चलेगी तू? कोई जरूरत बची है क्या? क्या बुराई है जो गुल्लो अपनी ही जिंदगानी अपने आप काट दे? बहुत उदास हो रही गुल्लो रानी तू आज। अरे इतनी उदासी ठीक नहीं, खुश रहना चाहिए इंसान को। और हाँ, वो तेरे अपने अकेले रास्ते पे चलने की बात ठीक है। चल छोड़ ना ये बात। कितनी खूबसूरत है तुम्हारी चूड़ियां। फिर हरकत। ए गुल्लो, ऐसे को बिजक रही है? मैंने तेरे संग ऐसा क्या कर दिया है? अरे मैं इतने दिन से तेरे से घर पे आ रही हूँ, कभी की कोई जबरदस्ती तेरे साथ बोल? कभी की कोई जबरदस्ती? नहीं गुल्लो नहीं, या तो तू बहुत घमंडी है। हाँ बस ठीक। देख गुल्लो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं, जो एक छोड़ी हुई औरत को छुपाओ भी ना पा सकता। और जब तूने सबसे रिश्ता काट दिया है तो एक ऐसे आदमी का संग से तू जानने लगी जिसे तू दरवाजे पर से नहीं टरकाती गुल्लो। उस आदमी से रिश्ता बनाने में कैसी झिझक गुल्लो, कैसी शर्म। नहीं गुल्लो, या तो तू अव्वल दर्जे की बेवकूफ है या फिर कोई बहुत बड़ी संत महात्मा। ठीक, मैं खुद गर्ज अपने ही मोह में लिपटी और मरूंगी अपनी ही मौत। नहीं चाहिए मुझे किसी को दूसरे के लिए आई मौत। मैं ही हूं और मैं ही बनी रहूंगी। समझा रहे नौटंकिया? हरामी की औलाद, चमेली जान की रकम चुरा के यहाँ जगाना बना पड़ा है। उधर चोरी और इधर डाका। नहीं कांति भाई नहीं, इधर डाके का तो कोई सवाल ही नहीं। और रहा सवाल वो चमेली जान की रकम का, तो जितना मैंने उसे कमा के दिया है ना, उसके एवज में बहुत थोड़ा चोरी करके लेके आया हूं मैं। हाँ, और कांति भाई इधर डाके का कोई सवाल नहीं। गुल्लो एकदम पाक साहब है कांति भाई, इसमें कोई फरेब कोई जालसाजी नहीं। और मैं सयाने राम के हुक्म से 10 दिन 15 दिन के लिए जैन। आज मेरा जनानेपन का आखिरी दिन, कल मैं तुम्हारे गांव से चली जाऊंगी। मैं भी चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। पर गुल्लो, अभी तो तुम। तब की बात तब और अब की बात अब। कमीनी, चुड़ैल, तू ऐसी देखता हूं तो दिखता है। देख गुल्लो, ये ठीक नहीं है। तेरी वास्ते गांव में आया। हाँ बस तेरी वास्ते गांव में आया। ये घर अपना है गुल्लो, तू जरा सोच, गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले जो कहेंगे वो पहले से ही कह रहे हैं। इससे कहो उसी की तलवे चाटे जिसके संग भाग गया था। लोग अब पक्की राम राम। आ गई ना इस चोटी की बात में।
अरे ये चोट्टा है चोट्टा, तेरा माल मत्ता लेके एक दिन हो जाएगा तो तब साहब रहना। इससे कहो चोटी के घर जो चोरी करे वो चोट्टा नहीं पक्का साहूकार। इससे कहो गुल्लो अब दिलावर की समझी। और गुल्लो वो सयाने की सजा। सयाने गया चूल्हे में, ये जनाना ढोंग खत्म। अब तुम मेरे दिलावर। इतनी आगे बढ़ गई तू। अरे वाह, अरे ये आवाज का कीड़ा है कीड़ा, तुझे चूस छोड़ भागेगा। तू तभी ना तुझे छोड़ भागा था अभी। इससे कहो गुल्लो को छुआ तो खबरदार। गुल्लो अब दिलावर की दिलावर गुल्लो के। वाह गुल्लो रानी, वाह वाह वाह। अरे अरे कांति भाई तुम क्या है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मन चाहे मुराद पूरी हो गई कांति भाई। अभी थोड़ी देर पहले ये गुल्लो है ना, गुल्लो ऐसे झपट रही थी जैसे कटखनी कुतिया। कुतिया नहीं मेरी प्यारी बिल्ली। बहुत बहुत थैंक यू कांति भाई, बहुत बहुत थैंक अरे मैं देखता हूँ तेरा थैंक यू हरामी। चल हट पीछे हट। चल गुल्लो। और अब तुम्हें कोई थैंक यू मिलती नहीं। थैंक यू तो अब बाबा लोचन दास को। जय हो बाबा लोचन दास की। थैंक यू बाबा लोचन दास। चल गुल्लो। चाल चलती रे बाबा, तुरुप चाल चलती, तुरुप चाल चलती रे बाबा, तुरुप चाल चलती। बोलो लोचनिया बाबा की भला सजा है दरबार के हमरे लोचनिया सरकार, ये हमरे लोचनिया सरकार। मुझे तुम्हें मिला के हमरे लोचनिया सरकार, के हमरे लोचनिया सरकार। जय 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 लोचनिया बाबा, जय 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 के सिरमो, जय 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 लोचनिया बाबा, जय 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 के सिरमो। कृपा करो महाराज के हमरी, कृपा करो महाराज के हमरी, पूजा करो सीता के हमरी, पूजा करो सीता के हमरी, पूजा करो सीता। बाबा की लाकर एक नाटक देखा। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, खूब मज़ा आया होगा। एक बार खूब ज़ोरदार तालियां हमारे आज के दर्शक श्रोताओं के लिए। एक गलती जो मुझसे शुरुआत में हो गई थी, मैं उसको यहाँ सुधारना चाहती हूँ। इंदर सिंह जी बेस जी और संजय शर्मा जी से मैं अनुरोध करती हूँ, मैडम त्रिपाठी से अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर आएँ और हमारे आज के नाटक के निदेशक और इन 3 दिवसीय रंग समारोह के सूत्रधार श्री विशाल सिंह कुशवाहा जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। हमारे तीनों अतिथियों से अनुरोध है। पात्र परिचय कुछ इस तरह का है। दिलावर उर्फ दिलबरी वीरेंद्र नथानियल, आ जाइए आप लोग। वीरेंद्र नथानियल। कांतिलाल उर्फ कांता आर्यन परमार। चमेली जान प्रतीका मसीह। गुल्लो अक्षिता राठौर। कमल सिंह उर्फ कमला व्यक्ति 3 कोमल खत्री।
बल्ली उर्फ बल्लू व्यक्ति 2 राज सिसोदिया, व्यक्ति 1 कृष्णपाल सिंह जादौन, व्यक्ति 4 हर्षित विश्वकर्मा, व्यक्ति 5 यदा भावसार, व्यक्ति 6 निखिल वाणी, सायमा अनंत वर्मा। मंच परे पर जिनका सहयोग मिला, मंच प्रबंधन वीरेंद्र नथानियल, हारमोनियम देवेंद्र दुबे। आप लोग भी मंच पर आ जाइए। तालवाद्य विशाल सिंह कुशवाहा एवं गगन सिंह बेस, प्रकाश परिकल्पना गौरव दाभाड़े, पोस्टर ग्राफिक्स अनंत वर्मा, प्रचार प्रसार गौरव तिवारी, मंच निर्माण नंदन चावड़ा, वेशभूषा नंदन जी मंच पर आ जाइए। मंच निर्माण नंदन चावड़ा, वेशभूषा अक्षिता राठौर, रूप सज्जा आरती कुशवाहा एवं अक्षिता राठौर। आ जाइए आरती जी, मंच पर आ जाइए। वास्तु विन्यास गौरांश कुशवाहा, सुधांशु सोलंकी, वैष्णवी सोलंकी। वाचिक स्वर्गीय पंडित विश्वास शर्मा, परिकल्पना एवं निर्देशन विशाल सिंह कुशवाहा। और जो प्रस्तुति हम जिस संस्था की देख रहे थे वो थी कला चौपाल उज्जैन। आप सभी सुधी दर्शकों का हमें लगातार 3 दिन बहुत खूबसूरती और पूरी शिद्दत के साथ सहयोग मिलता रहा। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। कला चौपाल की ये संकल्पना है, उसी संकल्पना के साथ इसका निर्माण किया गया है कि हम लगातार नाटक करते रहें, कला और संस्कृति के और भी आयोजन करते रहें, और हम उम्मीद करते हैं आप उन सब से जुड़े रहेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच उपस्थित श्री इंदर सिंह जी बेस से अनुरोध करती हूँ, कृपया आएं और हमें अपने आशीर्वचन से कृतार्थ करें। श्री इंदर सिंह जी बेस, कृपया वे अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। कला चौपाल की इस शानदार प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जितने भी हमारे कला साधक हैं। और निश्चित ही जो गुरुजी जिनका काम बोलता है वो स्वयं नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार से आपका निर्देशन रहा और आपके माध्यम से सब लोग इस काम को आगे बढ़ाया है, बहुत सभी यशस्वी बने। और निश्चित तौर पे जो नारी शक्ति के भाव होते हैं, प्रेम, समर्पण, करुणा, इन सब भावों को किस प्रकार से आपके सभी कला साधकों के रंगकर्मियों के माध्यम से आज इस विषय को उठाया गया, और हास्य परिहास के साथ साथ ही इस गंभीर विषय को उठाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और ये वाकई जो हमारे रंगकर्मी हैं इनके माध्यम से आज ये पूर्ण हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जय। बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय शर्मा जी। हमें इसी तरह से आपका स्नेह एवं आशीष हमारी संस्था को और हमारे कलाकारों को लगातार मिलता रहेगा। हम आपसे यही अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, कसम से पापा जी अभी हमें लगे, और आपने जो हमको आशीर्वाद दिए ना आंटी, थैंक यू। अच्छा है, बस यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। अच्छा तो सभी बोलेंगे, पर ठीक है, हमको सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं आंटी। हम लोगों ने सबने कोशिश की है, मतलब मैं भी और सब बच्चों ने खूब मेहनत की है, तो कोशिश है आंटी। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कर रहे हैं। अभी बच्चे करने की इच्छा ही नहीं बची उन लोगों में, तो सभी की मेहनत, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और खासकर पापा जी के लिए, क्योंकि इस प्रोडक्शन में जब से शुरू से हम जब जुड़े हैं ना, पापा जी हम लोगों को वाचिक करवाते थे मार मार के खूब। सभी को सब जानते हैं, सभी सीनियर्स हैं यहाँ पर, और सभी को आदत है। क्यों? तो कोशिश हम लोगों ने की है। और पापा जी का बीच में जाना मतलब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। और अभी पापा जी साथ में ही थे हम लोगों के, ऐसा लग ही रहा था कि आसपास ही हैं। और सबसे बड़ा ये, पापा जी को गाना बहुत अच्छा लगता था, और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है अभी। पापा जी हम जब म्यूज़िक कर रहे थे तो
मैं हमेशा लेट हो जाता था, ये पक्की बात है। पापा जी और हमारे पापा जी इंद्र सिंह जी बैस दोनों वेट करते थे और मैं हमेशा लेट पहुंचता था, और फिर डांट खाना पड़ती थी। और वो पूरा म्यूज़िक पापा जी ने बैठ के हम सब लोगों ने मिल के किया, अच्छा लगा। और हाँ, एक बात और शेयर करना चाहूँगा मैं। पापा जी को गाने का बहुत शौक था और कभी कभार थोड़ा सा सुर में ऊपर नीचे होता था, पर आखिरी बार जब मैं पापा जी से मेरी मुलाकात हुई है, उस टाइम पापा जी ने इतने सुर में गाया है, यहाँ पे नीलेश भी होगा शायद, वो रिकॉर्डिंग भी है। तो नीलेश से मैंने बोला, मैंने बेटा तेरा तो पत्ता कट गया, अब पापा जी संगीत के एक्टर हो गए हैं, और वही मेरा उनसे आखिरी बार मिलना था। तो पापा जी के लिए श्रद्धांजलि है, और वो हमारे साथ में है, हम सब लोग के साथ में है। हम कोशिश करेंगे कि जैसा उन्होंने सिखाया है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और आप भी सब साथ में हैं, हम सब लोग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी मैम। मैडम का जो नेचर है वो नारियल के समान है, बाहर से कठोर और भीतर से बेहद नर्म, और इतने खूबसूरती से और इतने जिम्मेदारी लेते हुए कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं आकर सिखाऊंगा, वरना ये भी होता है कि लोग गलतियां तो बता जाते हैं पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं कि नए बच्चों को मैं तैयार करूंगी। तो हम लोग जो यहाँ आकर थोड़ा बहुत बोल पाते हैं वो आप जैसे गुरुजनों की वजह से ही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बाकी जो साथी हैं वो भी करेंगे। और विशाल जी का धन्यवाद बनता तो नहीं है, पर एक बात उनके बारे में कहना यहाँ ज़रूरी बन पड़ी है कि वो जितनी सहजता से अपनी गलतियों को और जितनी विनम्रता से उसको लेते हैं, ये कम लोगों में होता है। वरना मैं बचपन से थिएटर कर भी नहीं पाई हूँ तो भी देखती तो रही हूँ। 2-2 नाटक करके लोग रंगकर्मी हो जाते हैं और 2-4-5 सालों में वरिष्ठ रंगकर्मी हो जाते हैं। 2-4 कविताएं लिखकर लोग वरिष्ठ लेखक हो जाते हैं। एक आध कहानी लिखकर लोग वरिष्ठतम लेखक हो जाते हैं। ऐसे में वो आज भी सीखने का भाव रखते हैं और इतनी विनम्रता से चीज़ों को लेते हैं, ये बड़ी बात है। ये विनम्रता आपको निश्चित तौर पर बहुत आगे ले जाएगी। हमारे समस्त कलाकारों को बहुत शुक्रिया जो आपने इतना समय निकाला अपने को और परिमार्जित करने का। रंगमंच का एक और उसूल है कि ये लगातार जब प्रस्तुतियाँ और होती जाएंगी तो ये अपने आप को और परिष्कृत और परिमार्जित करते जाएंगे। तो आप सब कलाकारों को साधुवाद। हमारे समस्त अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया। इस 3 दिन की रंग यात्रा में आप सभी लोग जो भी जिस भी मोड़ पर हमसे जुड़े रहे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद देते हैं जो आज के इस अवसर के बाद हमारी जनता में आवाज़ बनेगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।